प्रेरणा विमर्श 2021 के तीसरे दिन मीडिया के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन मिला। अलग अलग संस्थानों से छात्र छात्रा सम्मिलित हुए और आत्मनिर्भर भारत में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मिले सुझावों को जानकर उनके चेहरे खिले दिखे। प्रेरणा विमर्श 2021 का भव्य समापन समारोह हुआ। देखिए ये तस्वीरें। 3 दिवसीय प्रेरणा विमर्श कार्यशाला 2021 का रविवार को भव्य समापन किया गया। समापन समारोह का शुभारंभ राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा जी ने दीप प्रज्वलन कर किया। प्रोफेसर संजीव शर्मा और अनिल त्यागी जी भी उपस्थित रहे। समापन समारोह में वर्ष 2020 में आयोजित हुई प्रेरणा विमर्श कार्यशाला की स्मारिका का भी विमोचन किया गया। साथ ही शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इसकी झलक भी दिखाई गई। प्रेरणा विमर्श 2021 के साथ ऑनलाइन फिल्म विमर्श का भी आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता के प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित और पुरस्कृत भी किया गया। प्रथम पुरस्कार चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के छात्रों को भी मिला। समापन समारोह को संबोधित करते हुए राकेश सिन्हा जी ने कहा, शहादत की कोई उम्र नहीं होती। भारतीय इतिहास गवाह है। क्रांतिवीरों ने बाल्यावस्था में ही देश की स्वतंत्रता के लिए शहादत दी। साथ ही प्रेरणा मीडिया शोध संस्थान को इस प्रयास के लिए सराहा। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की 2 मुख्य चरित्र रहा है। एक जन संघर्ष, दूसरा क्रांतिकारी संघर्ष। जिस देश की में संस्कृति की प्रमुखता और प्रधानता होती है, वहां पर राष्ट्रवाद आरुणि और नचिकेता की आयु में पहुंच जाता है। समापन समारोह से पूर्व पूरे दिन मंच मीडिया से जुड़े अतिथियों से सजा रहा। तीसरे दिन के कार्यक्रम का आरंभ प्रोफेसर अरुण कुमार भगत और राजीव तुली जी ने दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मीडिया के विद्यार्थी और शिक्षक भी सम्मिलित हुए। प्रथम सत्र के विषय आपदा काल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका पर अतिथियों ने अपने अपने विचार रखे। बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य प्रोफेसर अरुण कुमार भगत ने कहा, ध्येयनिष्ठ, अनुशासित और राष्ट्र की ऊर्जस्वल चेतना संपन्न संगठन का नाम ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता राजीव तुली जी ने कहा, स्वयंसेवकों को आपदा से लड़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। संघ में एक ही सीख है, वह है सेवा। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का भी सरल सहज भाषा में समाधान किया। मुझे लगता है कि इस प्रकार की कंस्ट्रक्टिव कार्यशालाएं होती रहनी चाहिए, होनी चाहिए और इसमें से आने वाले विद्यार्थी और शिक्षकों को एक दिशा मिल रही है। तो मुझे लगता है कि प्रेरणा का ये जो मॉडल प्रेरणा ने बनाया है, बाकी बहुत सारे संगठनों में, क्योंकि समाज बहुत बड़ा है, उनको इसको रेप्लिकेट करना चाहिए। अपने यहाँ इस प्रकार के कार्यक्रम और आयोजन करते रहने चाहिए। द्वितीय सत्र में नई शिक्षा नीति और मीडिया अध्ययन पर चर्चा हुई। प्रोफेसर संजीव शर्मा जी और प्रोफेसर नागेश्वर राव जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर प्रकाश डालते हुए अत्यंत रोचक बातें बताईं। वहीं नागेश्वर राव जी ने कहा, नई नीति लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन को सुदृढ़ बनाएगी। मस्तिष्क का जो दोनों हिस्से हैं, आप अभी तक केवल लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ब्रेन का प्रयोग कर रहे हैं। राइट हैंड साइड का ब्रेन का प्रयोग करिए तो आप अपने आप ही आपको लगेगा हम नई चीज़ें ढूंढ पा रहे हैं। और नई शिक्षा नीति इसी बात को आगे बढ़ा रही है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो ये कहती है कि मस्तिष्क के दोनों हिस्सों का प्रयोग करिए, कल्पनाशीलता और तर्क। ये दोनों का प्रयोग तभी संभव है जब आप एक से ज़्यादा डिसिप्लिन का अध्ययन करें। अपने विषय से जब बाहर निकलेंगे तभी आपको फायदा होगा। भगवत गीता में सबसे बड़ा प्रश्न पूछने वाला खड़ा हुआ है, और कहाँ खड़ा हुआ है जरा समय देखिए मीडिया के हिसाब से। एक और सेनाएं अपनी खड़ी है, एक और दूसरी सेनाएं खड़ी हैं, उनके बीच में जाकर कहता है, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेत्युत, मेरे रथ को खड़ा कर दो, मैं प्रश्न पूछूंगा। और कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहा है। युद्ध के प्रश्न प्रारंभ में पूछता है बस, उसके बाद तो ये भी पूछता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है, वो कैसे चलता है, क्या करता है, वो ये भी पूछता है।
मन के बारे में पूछता है, आत्मा के बारे में पूछता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ वही हुआ जो भी नागेश्वर जी कह रहे थे आपसे, कि हम भगवत गीता के बारे में यदि विचार करें तो इस दृष्टि से बिल्कुल विचार ना करें कि वो कोई धर्म ग्रंथ है, किसी ज्ञान का ऐसा, वो ज्ञान का ग्रंथ है। और उसकी भी एक महत्वपूर्ण बात है कि पूरी भगवत गीता में 18 अध्यायों में सारी बात बताने के बाद कृष्ण अर्जुन को 18वें अध्याय के अंतिम समय में कहते हैं, इति ते ज्ञानम आख्यातम, मेरे पास जितना भी ज्ञान था मैंने तुझे बता दिया। गुह्यात गुह्यतरम मया, गोपनीय से गोपनीय जो था वो बता दिया। विमृश्य एतद अशेषेण, इस पर अशेष रूप से स्वयं विचार कर ले। और करना क्या है? यथेच्छसि तथा कुरु, जो इच्छा करे वो कर। इस सत्र में छात्रों ने खूब प्रश्न पूछे। रोचक समाधान सुनने के बाद विद्यार्थियों ने क्या कहा, आप भी सुनिए। जो वे ऑफ टॉकिंग था सर का हिंदी थी, इतनी शानदार हिंदी थी। और जो कहते हैं ना, इंग्लिश एक वैसी लैंग्वेज है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, हिंदी मुझे लग रहा है कि हाँ, हिंदी उस लैंग्वेज को तोड़ सकती है। तो इट्स अ ग्रेट वर्कशॉप। मुझे लगता है कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। एक्सपीरियंस एक लाइन सर ने कहा था कि जो एक महीने में हम लोग पढ़ेंगे वो यहाँ आज एक दिन में सीख गए। ये सच कहा उन्होंने, बहुत कुछ सीखने को मिला और सच में ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आगे चल के। आत्मनिर्भरता में मीडिया के विद्यार्थियों की भूमिका पर तीसरे सत्र में मंथन हुआ। इंदिरा गांधी कला केंद्र के सदस्य सचिव प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। मीडिया कुछ चलाने के लिए नहीं होता है, मीडिया सरकार बनाने के लिए नहीं होता है, मीडिया लोगों के विचार बदलने के लिए नहीं होता है, मीडिया सच दिखाने के लिए होता है, सही सवाल पूछने के लिए होता है। और इशू बेस्ड जर्नलिज्म, यानी मुद्दे के आधार पर अगर बात करेंगे तो वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसका मुझे बहुत अभाव दिखता है। किसी पार्टी, किसी नेता, किसकी सरकार है, इसके आधार पर मीडिया का विचार नहीं बदल सकता। मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण अगर बात मीडिया समझेगा, और जो आने वाले विद्यार्थी हैं पत्रकारिता के, जो पत्रकार हो गए हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत सुंदर कार्यक्रम था, और सबसे जो अच्छी बात थी कि कई विश्वविद्यालयों के, कई संस्थानों के मीडिया के विद्यार्थी थे, और जो जिज्ञासा उनके अंदर दिखी, क्योंकि बहुत कुछ जानना चाह रहे थे। मुझे लगता है पत्रकार होने का सबसे मूल है, तो हम जैसे लोग आते हैं तो बहुत कुछ सीखते भी हैं। अतिथियों ने वर्तमान मीडिया और उसके भविष्य मीडिया के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रेरणा विमर्श कार्यशाला के आयोजन की सराहना की। ज्ञान ही है वो अंतिम लक्ष्य है। हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, चाहे उसका मार्ग कोई भी हो। ज्ञान के लिए ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ किताबें ही पढ़ें, आप सिर्फ पुस्तकालय जाएं। आप जानते हैं कि संत ज्ञानेश्वर ने अपने जीवन में कई लोगों को गुरु बनाया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि कई चीज़ों से ज्ञान मिलता है। गाय से भी ज्ञान मिलता है, कोई गाय चराता है, जो खेत में काम करता है, उससे भी ज्ञान मिलता है। हमें ज्ञान के लिए अपनी चक्षुओं को खुला रखना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक बहुत ही स्तुत्य प्रयास है जो प्रेरणा मीडिया कर रहा है, विशेषकर मीडिया के विद्यार्थी और मीडिया के अध्यापकों को लेकर ये काम किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, जब इस तरह की कार्यशाला होती हैं तो हम अपने विचार व्यक्त करते हैं, नई पीढ़ी को नई बातें सीखने को मिलती हैं। और मुझे लगता है कि विमर्श की परंपरा से ही नई चीज़ें निकलती हैं। मुझे लगता है इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, ये बहुत ही उपयोगी है। वहीं विद्यार्थियों का कहना है कि प्रेरणा विमर्श कार्यशाला में बहुत कुछ सीखने को मिला। कार्यक्रम में बहुत अच्छा लगा, कई चीज़ें सीखने को मिली। हमारे कई प्रश्न थे जो कि उत्तर मिले उसके। मीडिया के छात्रों के समाधान के बाद समापन समारोह का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। सभी ने एक सुर में लयबद्ध होकर वंदे मातरम का गायन किया और भारत माता की जय के उद्घोष लगाए। समापन अत्यंत भव्य और रोचक रहा। विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति ने इसे और भी आकर्षक बना दिया। हम आगे फिर मिलते रहेंगे अमृत महोत्सव और विमर्श 2021 की कुछ और तस्वीरें लेकर। जय हिंद।